हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज यानी कि ट्रिंगल। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज यानी कि जो पार्ट 6 है पूरे को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रश्नावली और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 यानी कि त्रिभुज को। ठीक है, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताते हैं पहले त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, ठीक, तो अध्याय 6 है त्रिभुज। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, 2023-24 के लिए है। ठीक है ना, तो चलो देखिए त्रिभुज होता क्या है। अगर हम बात करें त्रिभुज की तो देखिए त्रिभुज, अगर हम त्रिभुज की परिभाषा की बात करें, देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज अगर हम बात करें, देखिए तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या तीन सरल रेखाओं से, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, परिभाषा तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, परंतु आपको जानना जरूरी है त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है त्रिभुज, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो देखिए त्रिभुज क्या है, अगर हम मान लेते हैं तो ये, अगर हम मान लेते हैं ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, देखिए इनके तीन सरल रेखाएं, 1 2 3, ये क्या है, तीन सरल रेखा है और इससे क्या घिरी हुई एक बंद आकृति है, एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर इसको अगर नाम दे दें, मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें त्रिभुज में, आपको देखिए थोड़ा सा नोट में ध्यान रखना होगा। ठीक, नोट में आप ध्यान रखोगे, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, क्या त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक, ये पहला नोट अपने ध्यान रखना। ठीक है, तीन शीर्ष का मतलब देखिए शीर्ष ए, जो ये बिंदु है, शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी हो गया, शीर्ष सी हो गया। ठीक है, तो तीन शीर्ष होते हैं। अगर वही बात करें, तीन कोण होते हैं। ठीक है, अगर त्रिभुज में देखिए सेकेंड अगर बात करें तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखिए कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। ठीक, तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी होता है। ठीक है, वहीं बात करें, देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है कितना है, तो 180 होता है। ठीक है, तो थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में होता है त्रिभुज, यहाँ पे देखिए सिंबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज में कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखोगे। अगर हम बात करें अब समरूप की, देखिए समरूप क्या होता है। अगर हम बात करते हैं समरूप, ठीक, समरूप, अब समरूप होता क्या है, देखिए समरूप की परिभाषा की बात करें तो समरूप वह आकृति होती है जो अपने आकृति के ही समान दिखाई दे। ठीक है, समरूप क्या होती है, समरूप वह आकृति होती है जो अपने आकृति के समान ही दिखाई दे, परंतु वो छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम परिभाषा लिखने की बात करें, देखिए समरूप वह आकृति होती है जो अपने आकृति के ही समान दिखाई दे, समान दिखाई दे, परंतु वह छोटा व बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो समरूप क्या होता है, समरूप वह आकृति होती है, देखिए समरूप क्या होता है, समरूप वह आकृति होती है जो अपनी आकृति के ही समान दिखाई दे, परंतु वह छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, देखिए समरूप की, ये क्या है, मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक, और ये क्या है, एक बड़ा का वृत्त है। ठीक है, तो ये क्या है, समरूप है। ठीक, इसी प्रकार से ये मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक, छोटा सा है, और यहाँ पर एक बड़ा सा वर्ग है। ठीक, देखिए देखने में तो समान है। ठीक है, परंतु यहाँ पे ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये समरूप होगा। ठीक, और समरूप का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें, अब देखिए समरूप के नियम भी होते हैं, तो यहाँ से अगर बात करें समरूपता के नियम,
समरूपता के नियम। समरूपता के नियम कितने होते हैं? समरूपता के नियम 2 होते हैं, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट नियम क्या होता है? तो फर्स्ट नियम को देखते हैं। देखिए फर्स्ट नियम होता है जो संगत कोण जो होते हैं ना बराबर हो, ठीक है। इसके जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, संगत कोण बराबर हो। और सेकेंड, संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है। ये समरूपता के नियम होते हैं। पहला होता है संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा होता है संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होना चाहिए। और समरूपता को अगर हम बात करें किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे देखिए समरूपता को, ठीक है, देखिए इससे प्रदर्शित करते हैं समरूपता को, ठीक है। समरूपता को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो समरूपता के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। फर्स्ट होता है संगत कोण बराबर हो और सेकेंड होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है। अब देखिए जैसे हम अगर बात करें उदाहरण से लेकर, ठीक है, उदाहरण को हम, ठीक, तो इसको हम ले लेते हैं उदाहरण को, ठीक है। जैसे उदाहरण से हम अगर बात करें, ठीक, तो यहाँ से हम ले लेते हैं उदाहरण। समरूपता के नियम को देखिए कैसे हम सिद्ध करते हैं। देखिए ये यहाँ पर मान लीजिए एक त्रिभुज है कोई, ठीक है, और यहाँ पर कोई मान लीजिए छोटा सा त्रिभुज है, ठीक, इस प्रकार से। और इसे हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह सी है, और इसे देता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका मान लेते हैं 60 अंश है, इसका 80 अंश है, और इसका देखिए 8 6 14, ठीक है, 140 अंश हो गया। तो कितना बचा? 40 अंश ही हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए इसको हम 40 अंश दे दिए, इसको 60 अंश, ठीक, और इसको 80 दे दिए, ठीक है। और भुजा भी दे देते हैं, भुजा यहाँ पे 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, अपने आप से मतलब अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 6 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 12 देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से है। तो देखिए समरूपता के जो नियम है उसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। देखिए अगर हम बात करें, देखिए पहला जो होता है नियम संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर संगत कोण बराबर कैसे होगा, देखिए अगर कोण ए की बात करें, कोण ए कितना है? 60 अंश है, और यहाँ पर कोण पी 60 अंश है। तो आप यहाँ से लिखोगे जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, ठीक है, कैसे? 60 अंश से, ठीक। इसी प्रकार से हम बात करें कोण बी कितना है? 80 अंश है। तो इसमें कितना अंश? कोण आर 80 अंश है, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण आर किससे? 80 अंश से, ठीक। इसी प्रकार अगर कोण सी की बात करें तो कोण सी है 40 अंश, और इसमें कोण क्यू 40 अंश है, तो कोण क्यू के बराबर होगा किससे? 40 अंश से, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार अगर हम बात करें भुजाओं का अनुपात, ठीक है। अगर भुजाओं का अनुपात देखोगे तो देखिए ए बी की जो ए बी भुजा है वो कितना है? 3 है, ठीक है। और इसमें देखिए 3 का 2 गुना यहाँ पर 6 मिल रहा है, 4 का 2 गुना 8 मिल रहा है, और 6 का 2 गुना 12 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सवालों में भी इसी प्रकार से देगा, ठीक, कुछ हिंट देगा आपको, 2 गुना दे सकता है, 3 गुना दे सकता है, ठीक है। तो हिंट देगा आपको। तो यहाँ से अगर भुजाओं का अनुपात करें तो देखिए ए बी जो है भुजा वो किसके अनुपात के होगा? पी क्यू के होगा। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पर 3 का 2 गुना 6 है, ठीक है। अगर देखिए भुजाओं का अनुपात को बात करें तो ए बी बटे पी क्यू होगा। अगर बात करें ए बी का मान 3 है और पी क्यू का मान 6 है, ठीक है। इसे हल करो, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, और यहाँ से कितना आ गया? 1/2, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ से अगर हम बात करें बी सी भुजा कितना है? 6 है, ठीक है। तो बी सी बटे, और देखिए 6 का 2 गुना यहाँ पे 12 है, तो क्यू आर, तो बटे क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो बी सी है 6 और क्यू आर है 12, यहाँ से हल करो, 6 एक कम 6, 6 दूना 12, कितना आ गया? 1/2, ठीक। इसी प्रकार से ए सी है आपका 4, और देखिए पी आर जो है 8 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बटे पी आर। ए सी का मान है 4 और पी आर जो भुजा है वो है 8, तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8 इक्वल टू बचेगा 1/2। यानी कि देखिए जो भुजा का अनुपात है क्या है? सेम है, सभी का जो मान है वो क्या है? सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे चूंकि संगत कोण व संगत भुजाओं का जो अनुपात आपस में बराबर है, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना, संगत कोण व संगत भुजाओं का जो अनुपात है आपस में बराबर है, इसीलिए जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा, ठीक है, वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। इसी प्रकार से आपको हर सवाल को सिद्ध भी करना होगा आगे, ठीक है। प्रश्नावली 6.2 में इसी प्रकार से आपको सवाल को हल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो समरूप और समरूपता के नियम को आप समझ चुके हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं सर्वांगसम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सर्वांगसम की बात करें तो सर्वांगसम में कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर
सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग सम की बात करें तो सर्वांग सम में ये ध्यान रखना कि सर्वांग सम जो होता है ना बराबर होता है। जैसे अगर बात करें देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक क्या है, मान लेते हैं आयत है, ठीक है। अब इसी के समान होना चाहिए दूसरा भी आयत, ठीक है, इसी के समान। मान लीजिए ये 5 सेमी का इसका एक भुजा है, ठीक है। जैसे नाम दे देते हैं, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, और इसे दे देता हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पर ए बी अगर 5 सेमी का है ना, तो यहाँ जो पी क्यू है वो भी 5 ही सेमी का होना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से ए डी जो मान लीजिए यहाँ पे 3 सेमी का है, ठीक है, 3 सेमी का, तो यहाँ पे पी एस भी क्या होना है, 3 सेमी का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या आप सर्वांग सम में ध्यान रखोगे कि जो भुजाएं होंगी या जो चित्र यानी कि जो आकृति होंगी वो क्या होना चाहिए, एकदम समान होना चाहिए, ठीक है। और जो सर्वांग सम का जैसे हम दर्शाएंगे, जैसे मान लीजिए जो ए बी सी डी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज को लेकर हम उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक, इस प्रकार से, और यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पर नाम दे देता हूँ ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अगर हम बात करें ये कितना है, मान लीजिए ये है 5 सेमी, ठीक। और ये देखिए अब ये ए बी 5 सेमी है, तो यहाँ पर पी क्यू या पी आर को किसी को तो 5 सेमी करना होगा, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज को बराबर करना है, ठीक है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक। इसी प्रकार बी सी का मान लीजिए 4 सेमी है, तो ये क्यू आर का भी 4 सेमी होना चाहिए। इसका अगर मान लेते हैं 3 सेमी है, तो इसका भी 3 सेमी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, अगर दोनों त्रिभुज बराबर हैं, ठीक है, तो इसको सर्वांग सम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, अब सर्वांग सम का चिन्ह आपको याद होना चाहिए। देखिए पहले बराबर दोगे, फिर यहाँ पे समरूपता का चिन्ह लगा दो, यानी कि दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्वांग सम का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार से आपको सर्वांग सम को सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सर्वांग सम और समरूप समरूपता के नियम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.1 को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्नावली 6.1 को हल करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 6.1, प्रश्नावली 6.2 सभी को हल करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर 6 है ये सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1 को। देखिए प्रश्नावली 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपको क्या करना होगा, रिक्त स्थान दिया होगा उसको भरना होगा। देखिए प्रश्नावली 6.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्यों, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, सभी वृत्त होते हैं। अब सभी वृत्त आप देखिए समरूप और सर्वांग सम जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही का चिन्ह लग गया है, ठीक है। तो इससे आप मत देखिए, आपको देखिए समझना है, सवाल को क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो सभी वृत्त देखिए पूछ रहा है, सभी वृत्त होते हैं, मतलब छोटे बड़े सभी वृत्त पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समरूप यहाँ पे भरोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए इसी प्रकार से दे दिया सभी वर्ग होते हैं। अब सभी वर्ग छोटे बड़े, ठीक है, सभी वर्ग का है तो यहाँ पे क्या होंगे, समरूप ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, समद्विबाहु समबाहु। अब समद्विबाहु तो समरूप होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसके दो भुजा क्या होंगे, समान होंगे, और एक जो अगला भुजा होगा वो असमान होगा, ठीक है। तो यहाँ जो समबाहु है उसके सभी भुजाएं क्या होंगे, समान होंगे, और कोण कितने होंगे, 60 अंश होंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो समबाहु है वो क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, जो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है वो क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण का बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। देखिए ध्यान देना, जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती में होती है, जैसे ए बी बट्टे पी क्यू, ठीक है। इस प्रकार से बताया था ना, ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, ए सी बट्टे पी आर। यहाँ से मान निकाले थे जो 1/1/2 सभी का मान आया था समान, ठीक है। तो यहाँ पे जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होता है, और जो संगत कोण होते हैं वो बराबर में होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक, अब आपको उदाहरण देना है। पहला है समरूप आकृति का, ठीक है, तो समरूप आकृति का उदाहरण देना, और दूसरा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको उदाहरण को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट कह रहा था कि समरूप आकृति होना चाहिए, ठीक है। क्या, समरूप आकृति हो, ठीक है। अब समरूप आकृति का मतलब समझ रहे, कुछ भी बनाओ, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक, ये क्या है, एक वर्ग है, और इसी के समान, ठीक है, इसी के समान आपको एक समरूप बनाना है, दूसरा वर्ग बड़ा बना देना है, ठीक है।
ये हो गया एक उदाहरण, ठीक। और दूसरा उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक त्रिभुज है और समरूप दिखा दो इसके बड़का त्रिभुज के, ठीक। दोनों देखिए, दोनों देखने में क्या है, समान है, ठीक। तो यहाँ समरूप हो तो देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, दिखने में समान है परंतु छोटे और बड़े हैं, तो वो क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका था, जो समरूप ना हो, ठीक है, जो समरूप ना हो। अब जो समरूप ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हम फर्स्ट उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मान लेता है वर्ग बना देता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए एक क्या बना, त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या समरूप है, नहीं है। तो उदाहरण 2 की बात करें तो उदाहरण 2 में क्या करोगे, एक देखिए एक वृत्त बना दो, ठीक, एक क्या कर दो, वर्ग बना दो, ठीक। ये क्या है, ये जो आकृति है समरूप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए नंबर 3 देखिए क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि समरूप है या नहीं। तो देखो अगर बात करें यहाँ पर देखिए आपको दिया है PQRS एक आकृति और दूसरा ABCD आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, भुजा अगर हम बात करें, भुजा 1.5 सेमी है सभी का और इसमें सभी का 3 है, यानी कि भुजा 1.5 का 2 गुना कितना होता है, 3 होता है, ठीक। भुजा तो समान है। अगर बात करें देखिए यहाँ पर कोण, ठीक है, आपको देखना है यहाँ पर कोण, अगर कोण इसकी बात करें तो ये जो देखिए 90 अंश से क्या थोड़ा सा झुका हुआ, ये एकदम एग्जैक्टली क्या है, 90 अंश है, ठीक है। तो आपको कोण देखकर पहचान लगा लोगे कि जो यहाँ पे कोण P है जो नॉट इक्वल टू कोण 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 अंश है ही नहीं, ये 90 अंश है, ठीक है। इसीलिए इसी प्रकार से जो कोण Q होगा, इसी प्रकार से जो कोण Q है वो कोण B के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो सभी कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये समरूप आकृति नहीं हो गई, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होता है, ठीक है।